और अभी इस तरफ से पाकिस्तान के आखिरी गांव और आखिरी किले का रात के वक्त एडवेंचर शुरू कर दिया है। वैसे काफ़ी रिस्क ले रहा हूँ। हम भी अजब हैं, तारीक रातों में ना जाने किन किन खतरनाक रास्तों से गुजर गए। वो ही हुआ जिसका डर था। किला बेसिकली बड़ी अहम जगह पे है, बॉर्डर पे है। इस फोर्ट की आज से पहले ऐसी तस्वीर किसी ने नहीं आपको दिखाई होगी। अभी हमला हो गया और मुझ जैसे पुरअमन शहरी को भी आखिर कर लड़ना पड़ गया। इस किले में ठहरने वाला पहला टूरिस्ट हूँगा मैं। लहरा झंडे। और ये है वो तराजू जिसकी हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है। अस्सलामुअलैकुम, सत्ते हैरान दोस्तों, मैं हूँ राइटर ट्रैवलर फोटोग्राफ़र एम बिलाल एम और आपको सफ़र सो बहार जीवन की एक नई बहार में एक नए दिन में 3 मुल्कों की सरहद पे वाक़े कालम दर्ची किले से खुश आमदीद। शायद ये इत्तेफाक है कि इस किले में ठहरने वाला पहला टूरिस्ट हूँगा मैं। तो चलें देखते हैं। कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती बल्कि ये एक एडवेंचर से शुरू होती है, एक मुहिम जो इससे शुरू होती है। चले आए उधर से देखते हैं। खुंजराब से वापसी पर सुस्त शहर से थोड़ा सा पहले ये आ गया जी मिसगर मोड़। यहाँ कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जो कि आपको पिछली किस्त में दिखाए थे, दोबारा भी दिन को दिखाऊंगा। और अभी इस तरफ से पाकिस्तान के आखिरी गांव और आखिरी किले का रात के वक्त एडवेंचर शुरू कर दिया है। अल्लाह खैर करेगा। मिसगर यहाँ से 17 किलोमीटर और किला 23 किलोमीटर। सुना है कि मिसगर तक रोड सही है और उससे आगे किले तक ऑफ रोड है। वैसे इस किले का पुराना नाम कलंदरची था, अब इसे कालम दर्ची कहते हैं। दिन के वक्त ये वैली तफसील से देखेंगे क्योंकि ये बड़ी यूनिक जगह है। अव्वल तो यही असल पुरानी शाहरा रेशम है। ऊपर से कालम दर्ची फोर्ट 3 मुल्कों यानी पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब वाक़या है और यहीं पास ही अफ़गानिस्तान का वहान कॉरिडोर भी है और उसके साथ ताजिकिस्तान है। यूँ एक हिसाब से देखा जाए तो ये इलाका 4 मुल्कों की सरहद बन जाता है। मिसगर गांव में एक गेस्ट हाउस है और उधर ही रात ठहरने का इरादा है और फिर कल पाकिस्तान के आखिरी किले चलेंगे। वैसे काफ़ी रिस्क ले रहा हूँ। एक तो इस रास्ते पर ऊपर पहाड़ों से काफ़ी पत्थर आते रहते हैं और दूसरा ये कि अगर गेस्ट हाउस में ठिकाना ना मिला तो रात को किधर जाएंगे। खैर देखते हैं, रब चंगियाँ करसी। ये है जी मिसगर का तारीखी पोस्ट ऑफिस। दिन को ये भी देखेंगे, फ़िलहाल तो ठिकाना ढूंढ लें। ऊपर ना जाऊं? हाँ ये सीधा रोड पे। ऊपर गांव गुजर के आएगा या गांव से पहले आएगा? नहीं, वो ऊपर घर पे जाते हैं। वो ही हुआ जिसका डर था। खैर से वो गेस्ट हाउस जो मिसगर में था वो बंद हो चुका है, मतलब अब उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो वापस सुस्त चला जाऊं या यहीं कहीं कैंप लगाने की जगह देखूं। और सुस्त वापस जाने की बजाय मेरे ख्याल में इधर ही कहीं कैंप लगाते हैं। अलबत्ता सरहद के करीब जो आखिरी किला है कालम दर्ची, उसके करीब कहीं कैंप की जगह ढूंढते हैं ताकि उसकी नाइट फोटोग्राफी का भी कोई हिसाब लग सके।
हम भी अजब हैं, तारीक रातों में ना जाने किन किन खतरनाक रास्तों से गुजर गए। हर दिन को ये सब दिखाऊंगा, ये रास्ते दिखाऊंगा। थकावट से जिस्म टूट रहा है और भूख से बुरा हाल है। ये तो काफ़ी इम्तिहान बन चुका है। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल चुका। लगता है किला आ गया है और इसका नज़ारा तो बिल्कुल वैसा है। वो एक सिंगर है ना, सामी यूसुफ, उसका एक है अल मुअल्लिम नात है गालबन, तो उसकी जो वीडियो है उसमें जैसा वो नूर सा और वो नज़ारा है, ये वैसा ही लग रहा है। और ये तो मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। गोप्रो की बजाय आपको इसकी तस्वीर बना के दिखाता हूँ। ये गालबन मिसगर पावर हाउस है। ये पावर हाउस है ये वाला 3 मेगावाट का। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया। वैसे मेरा ख्याल है कि कैंप लगाने से पहले एक ट्राई की जाए, शायद किले में रात गुजारने का बंदोबस्त हो जाए। लें जी, किले में रात गुजारने की इजाज़त मिल गई और ये किले का मरकज़ी दरवाज़ा है। तो चले आए, आप चलते हैं किले के अंदर। इस कमरे में ठहर रहा हूँ जो कि किसी ज़माने में किलादार का कमरा था। पुराने ज़माने के किले में जदीद चौकी पहुंचा हुआ है और डाटा कॉपी हो रहा है। ये बल्ब बड़ा रोमांटिक सा लग रहा है। ये फिलामेंट वाला बल्ब हमने तो अपने बचपन में देखा हुआ है, आजकल के नौजवानों ने शायद ना देखा हो। हम अभी कालम दर्ची फोर्ट की नाइट फोटोग्राफी करने निकले हुए हैं फोर्ट के बाहर। आगे यकदम खाइया आ गई और मैं आपको दिखाने के चक्कर, ये मेरी हरकतें देखें। ये मैंने लाइट के ऊपर कवर किया है टोपी से और खुद सर्दी में ठहर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये कालम दर्ची फोर्ट का ये ओवर एक्सपोज हो रहा था, तो मैंने टोपी ऊपर रख के तस्वीर बनाई है। और मेरा कैमरा कहाँ लगा वो भी दिखाता हूँ। और कैमरा साहब मैंने ये लगाए हुए हैं, तो हैरानी की बात ये है कि ये बिल्कुल आगे ये पत्थर है और नीचे शार्प है, खाई है नीचे। इस फोर्ट की आज से पहले ऐसी तस्वीर किसी ने नहीं आपको दिखाई होगी और उम्मीद है आपको तस्वीर पसंद आएगी। स्टार ट्रेल बनानी थी, लेकिन मसला ये है कि थकावट बहुत है, किसी और जगह स्टार ट्रेल बनाएंगे। अभी हम किले के अंदर चलते हैं, बाकी आपको सुबह दिखाएंगे। फ़िलहाल सोते हैं। सुबह बखैर दोस्तों, रात काफ़ी अच्छी रही। अलबत्ता ख्वाब में मुझे ये बंदूकें नज़र आती रहीं और ऐसा लगा कि भाई हमला हो गया और हम डिफेंस कर रहे हैं और मुझ जैसे पुरअमन शहरी को भी आखिरकार लड़ना पड़ गया। वो एक फ़िल्म थी, उसके सीन बार बार दिमाग में घूम रहे थे और ये किला है भी ऐसा ही। तो अभी सामान पैक करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर ये किला विज़िट करते हैं और आपको दिखाते हैं। शायद ये इत्तेफाक है कि इस किले में ठहरने वाला पहला टूरिस्ट होऊंगा मैं। चलें देखते हैं।
ये वो जगह है जिधर मैं ठहरा हुआ था, कमांडेंट बैटल स्कूल। और ये ऑफिस था उस वक़्त, कमांडर जो भी इसका होता था उसका ऑफिस। और ये साथ अटैच वॉशरूम, और ये उसकी रेजिडेंस थी, और मैं इसी में ही ठहरा हुआ था। हाँ जी, ये जो उधर अटैच वॉशरूम था ये इधर भी। तो ये सारा सीन है जी। वैसे मज़ा नहीं आ रहा, हम बाहर से ना शुरू करते हैं मेन गेट से। वेलकम टू कालम दर्ची फोर्ट। और इसके बाहर ये हाथों के निशान कोई लगे हुए हैं। ये किला मुकम्मल गिर चुका था, तो 2024 में दोबारा इसकी रेनोवेशन हुई है, जिसमें ये लोग शामिल हुए हैं, उनके जो है ना हाथों के निशान लगे हुए हैं। ये भी है कुछ। ये किले का पूरा नाम है कालम दर्ची फोर्ट। इसकी बुनियाद रखी गई है 1931 से 1932 में, मतलब तमीर हुआ है 1933 में। यहाँ पे ये जो लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने विज़िट किया था गिलगित, उंजा, मिस्कर और क्लिक पास का मतलब आगे इस एरिया का। तो इन्होंने मीर ऑफ उंजा उस टाइम थे गज़न खान 1932 में, तो इन्होंने इनको मशवरा दिया था यहाँ पे एक दफ़ाई किला होना चाहिए। ये वो लोग लोकल लेबर है जिन्होंने किले की बुनियाद रखी थी। इसका रेस्ट हाउस ये भी इधर पीछे है, मिस्टर मुरकशी रेस्ट हाउस। ये हमसे मुरकशी है 13 किलोमीटर आगे। 13 किलोमीटर पे आगे ये उस टाइम पुराने दौर में यहाँ पे रेस्ट हाउस बना हुआ था। कोई विजिटर वगैरह आते थे रात को गुस्से के लिए, जो ये भी वो लोकल लोग हैं। तो ये सिल्क रूट है, ओल्ड सिल्क रूट। ये वो पहली फैमिली है जिन्होंने मिस्कर गाँव आबाद किया है यार। ये पोस्ट ऑफिस है मिस्कर गांव में, अभी भी मौजूद है। ये कौन है जी? ये चाइनीज तर्जमान था जो उस ट्रांसलेटर था, मतलब ये ब्रिटिश दौर में ये भी लॉर्ड कितने जो थे, इन्होंने भी विजिट किया था मतलब इस इलाके का। ये वो बंदूकें हैं जो मुझे रात को ख्वाब में आ रही। ये जो है मेजर वन ब्राउन जो है, इसने इस किले पे कमांड की है। ये मीर ऑफ उंजा, मीर मोहम्मद जमाल खान, ये इन्होंने 1947 में पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद किया है। ये वो शख्स है। जी, ये वो शख्स है जिसकी मेहरबानी। जी जी जी। ये गन जो है ये जनाब इस्तेमाल हुई 1947 से लेके 1988 तक। और ये तब के जीबी स्काउट्स, ये जीबी स्काउट्स है। और ये बीच में मेजर वन ब्राउन जो है ये भी इसमें शामिल थे। और यहाँ पे जो मीर ऑफ उंजा थे जमाल खान, उन्होंने किले का विज़िट किया था, तो उन्होंने मेजर वन ब्राउन उस टाइम जी इन्होंने गार्ड भी दी थी। ले जी, ये थोड़ी जदीद बंदूक आ गई क्योंकि ये इस्तेमाल हुई है 1988 से लेके 2024 तक। बॉर्डर ये उधर लगा हुआ है। यस, जहाँ पे वो चाइना वाला ये है लिखा हुआ। जी जी लिखा हुआ है। यार इधर जाएंगे किसी दिन, यहाँ तक आगे ऑर्डर तो नहीं है जाने का। लेंगे परमिशन कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे। ये यहाँ पे जो है ना आर्मी के पास पहले आई थी। पहले तो ये NLI के पास थी, फिर 70 पंजाब के पास, 70 पंजाब के पास 17 सिंध के पास आई है, फिर फोरे के बाद 70 बलोच के पास है। और इस LCD का क्या चक्कर है जी? LCD में पुरानी और नई तस्वीरें हमें आपको वीडियो वगैरह। ये भी ज़मीन पे हमने एक मैप बनाए हुए है, गाइड मैप। वेलकम। आप आए इस इलाके में सुस्त पहुँचे,
सुस्त क्रॉस करके बाएं हाथ पे KKI से ये बाएं हाथ पे मिस्गर से गुजर के ये सड़क जा रही है। आगे ये नाला जो हमने क्रॉस किया रात को, लकड़ी वाला पुल, और फिर एक ये पावर हाउस का पुल, वो क्रॉस किया तो आप पहुंच गए KD फोर्ट, कालम दर्ची फोर्ट। इधर ये बड़ी मज़े की चीज़ है, इन्होंने पाँव बनाए हुए हैं, यानी कि मतलब इस पे आप खड़े हो के देखें तो ये सीन आपको डायरेक्शन सारी बताएगा। अगर हम इधर से देखें तो ये जो नाला जा रहा है इधर, अगर वो वाला है ये इन दो पहाड़ों के दरमियान में, तो ये जा रहा है, ये आगे जाके दो हो गए तो उधर एक जगह है मुरकुशी, वो कह ले इनका समर स्टेशन है मिस्गर वालों का। तो दाएं हाथ पे जो जाएगा ये मिंतका पास पे जाएगा। मिंतका पास जो है ये बेसिकली पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है, और ओल्ड सिल्क रोड मिंतका पास से ही जाती थी। तो अभी भी मिस्गर का जो रोड है बेसिकली वो ही ओल्ड सिल्क रोड है। दूसरे नाले की तरफ जाएं तो इधर आगे क्लिक पास बन जाएगा, क्लिक पास है, और ये भी चाइना की तरफ ही उतरता है। तो इधर चपुरसन पास ये हो गया। हमने दाएं हाथ पे ये जो ऊपर नाला है उसका सारा देखा ये किस तरफ। अब अगर हम बाएं हाथ पे देखें, ये जो नाला आ रहा है, ये नाला हो के बेसिकली ये इस तरफ से आ रहा है। ये आपको अभी करमिन सर दिखाई जो 5096 गालबन मीटर बुलंद है, ये इस तरफ से आ रहा है। इसके आगे आ जाएगा जी दर्दी, एक जगह का नाम है। तो आगे जाके मज़ीद ये आ जाएगी बाबा गुंडी की ज़ियारत, लेकिन ये इस रास्ते से नहीं आएगी। इस जगह पे कह लें यहाँ पे ये लगा हुआ है पोल, इसकी उस तरफ कह लें पहाड़ है, और पहाड़ ये वाला पहाड़ है। इस पहाड़ की दूसरी तरफ रास्ता है चपुरसन जाने के लिए, तो हम उधर से बाबा गुंडी की ज़ियारत तक जा सकते हैं। इसके आखिर पे जा गए ना दिलसंग पास आता है जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से मिलाता है। ये सारी चीज़ें तो हो गई। असल चीज़ जो आपको करमिन सर पहाड़ी के यानी ये वाली पहाड़ी के पीछे जो है असल चीज़ दिखानी है, वो ये चीज़ है। जेट्राई जंक्शन है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना। तो ये किला बेसिकली बड़ी अहम जगह पे है, बॉर्डर पे है। लहरा झंडे, मज़ा आ गया। गाइड मैप है भाई, ये हमारी उसी दौर की पुरानी संतरी पोस्ट है, ड्यूटी रूम लोग होते थे। ये मैगजीन है जहाँ पे हम उस टाइम मिशन वगैरह रखते थे। कोत हम कहते हैं जी, जहाँ पे वेपन वगैरह रखते थे उस टाइम। तो वो मैगजीन नहीं होती वो? नहीं, मैगजीन में मिशन रखा जाता है। अच्छा अच्छा। कोत अलग होता है जिसमें वेपन जाता है। ये फ्रेश स्टोर है जहाँ पे हमने राशन वगैरह रखा हुआ है। और ये भी हमारे क्वार्टर मास्टर होते हैं जो सीनियर होते हैं, उनके लिए अलग CHM एक रूम बना हुआ है। आगे क्लास रूम? जी जी, आ जाए। यहाँ पर जो है ना पहले नहीं जाती थी आर्मी को। हूँ आई असल शह प्रिजनर सेल। तो यहाँ पे उस टाइम ये किसी कैदी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता था। अगर कोई कैदी इस तरह का पकड़ा जाए इस एरिए में तो उसके लिए जो है ना ये इस्तेमाल होता था। सही हो। ये वाटर स्टोरेज टैंक था जिसमें पानी स्टोर करते थे उस टाइम पे। ये सोल्जर लाइन है। ये उस टाइम सोल्जर के लिए मतलब सोल्जर लाइन थी, सोल्जर के रहने के लिए जो है ना। ये गर्मियों का लिबास है? ये गर्मियों का लिबास है और ये सर्दियों का है। ये जो है ना जानवरों की खाल से जूते वगैरह बना के सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। ये जमादार रूम है जो आजकल जिसको हम सूबेदार कहते हैं। ये उस टाइम का जमादार है। ये सोल्जर मेस है जी। सोल्जर के लिए जो है ना इस्तेमाल होती थी ये खाना वगैरह जहाँ पे बैठ के खाते थे।
तब ऑफिसर मैस होता था। ये ऑफिसर के लिए अलग रूम होता था, हम्म। तो बस वो अपना अलग ही रहते थे। ये सोल्जर के लिए ये लंगर खाना किचन। ये किचन है। यहाँ पे तकरीबन सब नफरी के लिए जो है ना खाना वगैरह बनता था, और यहाँ से ये फिर इशू करते थे, खाना देते थे। उधर सर्व करते। जी जी। ये कोई दुआ वगैरह के लिए जो है ना जगह बनी हुई है इस टाइम की। और ये क्या है? मश्क सी। ये कोई लस्सी वगैरह बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, पानी जो है ना ठंडा रहता था इसमें रहते थे। पलटून हवलदार, हवलदार। ये भी हमारे साथ तो एक सीनियर होते थे, पलटून हवलदार होते थे, जिनके लिए ज़्यादा रूम था। लोकल इंडी हाउस, यहाँ पे तो मतलब एक म्यूजियम टाइप बना हुआ है, जहाँ पे ये लोकल चीज़ें जो है ना, यहाँ का जो कल्चर है इसके हिसाब से जो है ना, ये एक बॉक्स है छोटा बना हुआ है, ब्यूटी बॉक्स जी, होगा। जी। ये खवातीन का लिबास और ये मर्दों का। ये रुबाब और दफ टाइप कोई चीज़, लालटेन और ये दीगर चीज़ें वगैरह, सराई बर्तन। ये वही मश्क। ये क्या चीज़ है? चक्की है, पंचक्की, आटा वगैरह बनाने के लिए। और ये चक्की के दो पार्ट, और ये धागा बुनने का, जी। रस्सी बनाने के ये रस्सी बनाने के मुख्तलिफ औजार। ये यहाँ पे जो जानवर है ना, या जो उसी की जो है ना बालों वगैरह से जो है ना ये बनाते हैं, धागा वगैरह बनाते थे उस टाइम। मीर अफंजा के पास मतलब जो तलवार होती थी वो इस्तेमाल करते थे। और ये साथ एक बंदूक। ये बंदूक है, ये उस वक्त में इस्तेमाल होती थी। और ये आ रहा है जी लकड़ी काटने वाला। जी जी ये दरमियान में ब्लेड लगा हुआ है। जी जी। और ये है वो तराजू जिसकी हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है। अब ये खेती बाड़ी का सामान है गालिबन। बड़ी है। तरेंगली, हम तो इसे तरेंगली और दूसरे को पता नहीं क्या कहते हैं। और ये दरांती की मुख्तलिफ किस्में। ये हो गई हल और साथ एक तरेंगली भी। और ये मेरे हल पंजाली बोलते हैं इसे। ये आईबैक्स के सींग, ये आईबैक्स की खाल, कल आपको दिखाया था लाइव आईबैक्स। ये यॉक का सर। ये वो पड़ों पे रखते थे उस टाइम में, इस्तेमाल करते थे। पोलो वगैरह भी खेलते थे, स्टिकें हैं वो पोलो की। पाव काठियाँ, कड्डो फोड़े। ये वो लिबास है जो मीर अफंजा पहनते थे। शेडो आ रही है। ये क्या है? क्या चीज़? सुरंग है? सुरंगें बनी हुई हैं। ये दफाई सुरंगें हैं, वो गार वगैरह, जंगें वगैरह होती थी तो ये लोग यूज़ करते थे इनको। ये मैप है, शेडो आ रहा है। बस ये हो गया, आगे सारा हमने देख लिया। इसका 360 आप देख लें तो। ये अच्छी जगह है, सही कल्चर और हर चीज़। और हम पतली गली की बजाय इस दरवाजे से निकलते हैं। फर्स्ट एड रूम, यानी कि अगर कोई ज़ख्मी हो जाए, इलाज वगैरह करने के लिए। यहाँ पे एक नर्सिंग होता था जिसके लिए मतलब लादा था। ये विंड टरबाइन है। उस टाइम बिजली वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी पुराने वक्त में। तो इससे कोई बैटरी वगैरह भी चार्जिंग कर लेते थे ना।
कालमदर्ची फोर्ट का विज़िट हो गया। इस किले का असल नाम कलंदरची था और बाद में कालमदर्ची पड़ गया किसी वजह से नाम। ये बड़ी ख़ास जगह पे है। और ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये इसका नाम है करमिंगसर। और बिल्कुल इसी के पीछे वो ट्राई जंक्शन बनता है जहाँ पे 3 मुल्कों की सरहद मिलती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे किला बना हुआ है, बड़ी ख़ास जगह है, इसीलिए इधर किला बनाया गया। रात को यहाँ बड़ा खूह का आलम था, बड़ी मज़े की नींद आई, बड़ा अच्छा रहा। अब हम किले को अलविदा कहते हैं। इधर पास ही एक पावर हाउस है और उसके ऊपर डैम बना, आबशार बड़ी प्यारी है, वो देखने की कोशिश करते हैं अगर देख सके तो। और आगे जाके मिस्र के ख़ज़ां के रंगों में से ज़िंदगी कशीद करते हैं और वो देखते देखते फर्दर आगे सफ़र जारी रखेंगे। ये विंड टरबाइन जो है ना, ये बड़ी मज़े की है। ये वाली किले का पूरा हुस्न इसी टरबाइन में है। लेंज किले का विज़िट तमाम हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम अगली मंजिल की तरफ चलने लगे हैं और अगली मंजिल अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। रब रखा, सत्ते है रब।